सतनाम साहेबंदी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के सच्चे वचन और उसके साथ साथ अज्ञानी जीवों का व्यवहार, यानी कि अज्ञानी लोग संसार में कैसे होते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से अपना मतलब चतुराई करते हैं और अंत में 84 चले जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा अज्ञानी जीव कैसे होते हैं। और आप लोगों को अज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। ठीक है, यहाँ पर सदगुरु वर्णन करते हैं। यहाँ पर वाणी पहले समझ लेते हैं। नर को ढड़स देखो आई, कछुअकत कथ्यो है भाई। सिंह शार्दुल एक हर ज्योतिन सी कसबोइन धाने। बन की भुलैया चाकुर फेरे छागर भय किसाने। छेरी बागे ब्याह होते है मंगल गावे गाई। बन के रोज धरी दायज दीनो गोहलो कंधे जाई। कागा का पर धोवन लागे बकुला किर पही दाते। माँ की मूड़े मुड़ावन लागी हमहू जावे बराते। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो जो यह पद अर्थावे। सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्ति कहावे। आइए ये पद निर्वाण की वाणी है। अब चलते हैं अज्ञानी जीवों के व्यवहार का वर्णन यहाँ पर सदगुरु ने इस वाणी में किया है। और कहना क्या चाहते हैं सदगुरु कबीर साहब? सदगुरु कहते हैं कि हे भाई विवेकशील ज्ञानियों, आप लोग आकर इन अज्ञानी मनुष्यों का साहस तो देखिए कि इनकी कुछ बड़ी ही विचित्र ना कहने लायक कथा है। ठीक है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य स्वार्थावश तथा वंचक गुरुओं के वश में पड़कर विचार नहीं करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। जो कार्य मैं करता हूँ वह मेरा कल्याण का हेतु है या नहीं। केवल इतना ही नहीं किंतु पशुवत आचरण परायण भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर साहब ने क्या कहा? स्वार्थवश। अगर आप स्वार्थवश भक्ति करते हैं तो आप सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे, सतगुरु को नहीं समझ पाएंगे, सदगुरु कबीर साहब के वचन आपके समझ में नहीं आएंगे। अगर आप परमार्थ में उतर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सदगुरु क्या कह रहे हैं? स्वार्थवश। ठीक है, आप लोग झूठे गुरुओं को शरण में तभी रहते हैं जब आपके अंदर स्वार्थ होता है। अगर आपके अंदर परमार्थ आ जाएगा, जिस समय आपके अंदर परमार्थ सवार हो जाएगा, उसी समय आपको सदगुरु कबीर साहब के सब कुछ वाणी ज्ञान सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सदगुरु यहाँ पर क्या कहते हैं? केवल इतना ही नहीं किंतु पशुवत आचरण परायण भी होते हैं, जिससे मनोवोचित अधिकार से वंचित होकर दुख सागर में कूद पड़ते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? मनोवोचित अधिकार। इसका मतलब है कि आपके मन की इच्छा है मोक्ष पाना, लेकिन आपके पास आपके अधिकार क्षेत्र में मोक्ष नहीं है, इसलिए आप लोगों को दुख के सागर में कूदना पड़ता है। आप लोग जानबूझकर ही कूद जाते हैं। ठीक है, यही आश्चर्यकारक साहस है। अतः सच्चे सदगुरु के मिलने से जीवों के कल्याण की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में नहीं बताया है, दूसरी वाणी में बताया है, तो ये वाणी बाद में आएगी। तो यहाँ पर साहब ने क्या कहा देखो। अब वंचक गुरुओं के फंदे में पड़े हुए अज्ञानियों की दुर्गति का दिग्दर्शन कराते हैं। ये अज्ञानी लोग जन्म मरणादि द्वारा अनंत बार माया के कोलू में पेरे जा चुके हैं, परंतु फिर भी दुगने उत्साह से उसी कोल्हू में सिर देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। कौन? अज्ञानी भक्त लोग, अज्ञानी जादूगर गुरुआ लोगों ने इन विचारे अज्ञानियों के ऊपर माया की ऐसी पुरिया डाल दी है कि ये लोग बड़े प्रसन्न होकर सबसे प्रिय अपने मानव जीवन को भी तुच्छ भेंट समझते हुए उनके चरणों में रख देते हैं और नाचते कूदते तथा हंसते खेलते हुए परम शोचनीय गति को चले जाते हैं। अतः अब उन वंचक गुरुओं के कर्तव्य को देखिए। छागर रूप वंचक गुरु रूप बकरे, छागर है ना, गुरु रूप बकरे, वंचक गुरु रूप बकरे स्वयं किसान हो गए हैं। उन्होंने सिंह रूप जीवात्मा को शार्दुल यानी सारस, उनके मन को बैल बनाकर कर्मकांड रूप एक ही हल में जोत दिया है। अर्थात अज्ञानी मनुष्यों को कर्मकांड की किसानी में लगा दिया है। अतएव उनको एक ही साथ यज्ञ हवन एवं तीर्थ व्रतादि तथा यजनादि षट कर्मों के साधन रूप हल में संयुक्त कर दिया है।
और उनके अंतःकरण की ऊसर भूमि में कर्म रूपी बीज बुआना आरंभ कर दिया है। तत्पश्चात स्मृति धर्म शास्त्रादि की वाणी रूप वन में विचरने वाले भालू रूप गुरुओं ने उन कर्म रूप बीजों से उपजे हुए पाप पुण्य रूपी पौधों की निराई कर दी है, अर्थात धर्म शास्त्रों के सहारे कर्म कांड रूपी खेती पुष्टि कर दी। अतएव सीकर मलिन अंतःकरण रूप ऊसर भूमि में अपना उपदेश रूप धान बो दिया गया है और संसार रूप वन में रहने वाली वंचक गुरुओं की इच्छा रूप भालू या लोमड़ी चाखुर खेत में घास निकालने के लिए खुरपी फेर दी है, अर्थात वंचक गुरु लोग स्वयं किसान बनते हैं और शिष्यों को क्षेत्र बनाते हैं और उनके अंतःकरण रूप क्षेत्र में स्वर्गादि लोकों के सुखों की प्राप्ति का उपदेश रूपी बीज बोते हैं और उसकी प्राप्ति तथा रक्षा के लिए भेषधारी साधुओं को सहायता करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार खेती होने के बाद अब छेरी और बाघ के विवाह का रूपक दिखाते हैं। कागा मलिन चित्त वाले पाखंडी वंचक गुरु लोग अपने उपदेशी रूपी जल से अज्ञानियों के हृदय रूप कपड़ों को धोने लगे और बगुला रूप नकली साधु वेशधारी उनके हृदय रूप कपड़ों पर स्त्री फेरने लगे, अर्थात उक्त गुरुओं के उपदेश का ये भी अनुमोदन करने लगे। तत्पश्चात मक्खी रूप अशुद्ध चित्त वाले मनुष्य सिर मुड़वाने लगे और कहने लगे कि हम भी उक्त विवाह की बारात में जाएंगे। इस प्रकार बारात सजने के बाद छेरी माया और सिंह समान जीवात्मा का विवाह होने लगा, अर्थात जीवात्मा पौ माया के वश हो गया। यदि यह सिंह रूप जीवात्मा अपने रूप को पहचान ले तो बेचारी पौ माया रूप बकरी इसके सामने क्या चीज है। विवाह में मंगल गाए जाते हैं, अतएव इस विवाह में भी माई गौ इंद्रियां मंगल गाने लगी। इस प्रकार यह जीव माया के फंदे में पड़ गया। तब इसकी इंद्रियां नाना विषयों को भोगने लगी। इस प्रकार अनमेल विवाह के हो जाने पर उक्त विवाह के उपलक्ष्य में वन के शोभा की तरह इधर उधर घूमने वाले मन को दहेज में दे दिया गया, अर्थात मन को माया प्रपंच के साथ कर दिया गया। विवाह होने के बाद दूल्हा और दुल्हन डोले में बैठकर जाया करते हैं, अतः इस विवाह के पश्चात भी नाना शरीर रूप लोकात डोले तैयार किए गए कि जिनमें बैठकर दूल्हा जीवात्मा ने अपने गुरु बारातियों के साथ अपने घर 84 का रास्ता पकड़ लिया, अर्थात जीव ने संसार को ही अपना घर मानकर उसी तरफ गमन किया, बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करता है। गोह एक प्रकार का विषैला प्राणी होता है। इसी प्रकार अज्ञानियों के शरीर भी विषय रूपी विष से भरे रहते हैं। विष विषया को खाए हो रात दिवस मिलजार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत जनों सुनिए, जो इस पद का अर्थ लगाएगा वही पंडित तथा वही ज्ञाता और वही भक्त कहा जाएगा। ठीक है, इति शुभम। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब के बीजक के माध्यम से आप लोगों को बहुत गहरी गहरी वाणियां मिलेगी और बहुत गहरी सच्चाई मिलेगी। यहाँ पर आपको ये समझना है कि सदगुरु ने समझाने के लिए जीव जंतुओं का नाम अपनी वाणियों में लिया है, बल्कि ये सब जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक नहीं है। आप लोगों को अति आवश्यक है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है। सतनाम साहिब बन के हम आपको फिर मिलें।